गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम आपके लिए 10 टेस्ट लेकर आए हैं, मतलब 10 क्वेश्चनों का टेस्ट लेकर आए हैं और इसमें से 5 भारत के करंट अफेयर होंगे और 5 उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और आपको 70 से 80% सही करना है, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन सही करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए और पूरे कॉन्फिडेंस से आंसर सोचिए और टिक लगाइए, मतलब कि पता करिए कौन सा सही है। फिर हम आंसर बताएंगे, आप आंसर मैच कराइए और टोटल आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है कि आपका कितना सही हुआ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें। हाल ही में 14 सितंबर 2021 को पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे अभी हाल ही में मनाया गया। तो इससे 2 क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाते थे, ये तो क्लियर हो गया 14 सितंबर को मनाते हैं। जिसको मनाने की शुरुआत कब से हुई थी, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कब से हुई थी, तो आपको ये बताना है। तो एक करंट अफेयर तो क्लियर हो रहा है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसी से जुड़ा हुआ एक परमानेंट जीएस भी बन जाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1950, 1953, 1956 और 1964। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये मनाने की शुरुआत, ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 1953 से हुई है। और दूसरी बात, हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। याद रखिएगा, राजभाषा है हिंदी हमारी, और इसको मनाने की शुरुआत 1953 में हुई है और ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। इसी के साथ साथ एक वैश्विक हिंदी दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? पूरे साल भर में 2 बार हिंदी दिवस मनाया जाता है, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक वैश्विक हिंदी दिवस। तो वैश्विक हिंदी दिवस कब मनाते हैं? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। वैश्विक हिंदी दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के स्तर पर 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बात और जानते रहिएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर 1949 को, ये जानते रहिएगा, राजभाषा ना कि राष्ट्रभाषा। अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए बाजरा मिशन लॉन्च किया है, शुरू किया है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, केरल। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, एक मिनट, छत्तीसगढ़ के जो पीएम है, सॉरी सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है भूपेश बघेल। उन्होंने ही किसानों को छोटी फसलों जैसे बाजरा हुआ, जौ हुआ, मक्का हुआ, छोटी फसलों को उचित दाम दिलवाने के लिए ये मिशन शुरू किया है। किसानों को मतलब कि अच्छा दाम दिलवाने के लिए बाजरा मिशन की शुरुआत की है, छत्तीसगढ़ के सरकार ने शुरू किया। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अजीज अखनौज किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए? करंट अफेयर है, सिंपल सी बात है, आपको करंट से अपडेट होना चाहिए। ऑप्शन है मोरक्को, इथोपिया, नाइजीरिया, युगांडा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। मोरक्को के नए प्रधानमंत्री अजीज अखनौज बनाए गए हैं। मोरक्को के बारे में बताएं तो ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप में है, ध्यान रखिएगा। और ये जली सीमा बनाता है, मतलब कि मोरक्को है, उसके बाद जली सीमा है, उसके बाद पुर्तगाल पड़ता है, स्पेन पड़ता है, सॉरी पुर्तगाल पड़ता है। तो मोरक्को जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है और मोरक्को का ही एक यात्री भारत आया था, उसका नाम था इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आया था। अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से आया था, जानते होंगे, आप पढ़े होंगे इतिहास में। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी बने हैं? जॉन रहम, जीव मिल्खा सिंह, दुस्तिन जॉनसन, फिल मिकेल्सन। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस पर ही आधारित होगा, क्योंकि हम भारत का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर भारत का कोई व्यक्ति ये चीज़ पाएगा तभी तो हम इसको चर्चा में लेंगे। किसी दूसरे देश का व्यक्ति और दुबई का गोल्डन वीज़ा पाएगा तो हम उसे क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि बहुत सारे 309-10 देश हैं, वहाँ से कोई ना कोई तो गोल्डन वीज़ा पाता ही होगा। अगर भारत का कोई पाएगा तभी तो हम उसको पढ़ेंगे ना। सिंपल सी बात है, तो कॉमन सेंस पे अभी हम आंसर निकाल सकते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, जीव मिल्खा सिंह। एक बात जानते रहेगा, कोई चीज़ करंट अफेयर में तब चर्चा में आती है जब वह वैश्विक स्तर से अगर भारत से जुड़ा हुआ हो। दूसरी बात,
या तो वह व्यक्ति भारत का ही हो या फिर वह व्यक्ति भारतीय मूल का हो, तब हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, तब वो करंट अफेयर में चर्चा में आता है और हमारे एग्जामिनर उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, जीव मिल्खा सिंह। ये क्या है? एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। गोल्फ आप जानते होंगे, एक लंबी स्टिक से, ऐसी स्टिक रहती है, एक छोटे से बॉल को ये लोग मारते हैं और वो बॉल कहीं पर कुछ दूर स्थित किसी होल में जाकर वो बॉल अंदर जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे जॉर्ज सैम्पियो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? पुर्तगाल, यूक्रेन, फ्रांस, पोलैंड। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। पुर्तगाल के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं जॉर्ज सैम्पियो और इनका हाल ही में 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। तो करंट अफेयर में था, चर्चा में था, जानते रहेगा। इनका ये पुर्तगाल संबंधित है। और पुर्तगाल किस महाद्वीप में पड़ेगा? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि पुर्तगाल से कोई भारत आया था 1498 में। आप जानते होंगे भारत आया था, भारत को खोज किया था, एक प्रकार से लोग यही बोलते हैं, जबकि भारत खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी। पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा जो आया था, आप पढ़े होंगे। आपको ये बताना है कि पुर्तगाल किस महाद्वीप में है और इसकी राजधानी क्या है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी तक 5 क्वेश्चन जो आपको करंट अफेयर का हमने करवाया था वो भारत का था। अब जो 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से हैं। और कोशिश करिएगा कि आप ये 5 सही कर जाएं। अगर आप पेपर की तैयारी उत्तर प्रदेश में रह के कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर जरूर आएंगे, इसलिए तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हॉकी किस जगह पर स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, मेरठ। अब ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं सुने रहेंगे, आप बार बार करंट अफेयर, देखो प्रैक्टिस सेट करने से चीज़ें तैयार होती हैं। आप इन सब चीज़ों से अपडेट रहा करो, कहीं से भी मिले आप तैयार रखा करो। हम बहुत सारी चीज़ें अपनी फेसबुक पेज पर भी डालते रहते हैं जो कि वीडियोज़ के रूप में रहते हैं या फिर करंट अफेयर के रहते हैं। तो आप फेसबुक पेज पर भी जाकर आप चीज़ें देख सकते हो, मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर देख सकते हो। रविंद्र मौर्य नाम से एक फेसबुक पेज मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हॉकी किस जगह पर स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, मेरठ। सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। हॉकी को उत्थान करने के लिए, हॉकी का उत्थान करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लखनऊ में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हॉकी की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस प्रकार के एटीएम स्थापित किए जाएंगे? सैनिटरी एटीएम, कैशलेस एटीएम, हेल्थ एटीएम, रोजगार एटीएम। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। हेल्थ एटीएम यूपी सरकार के द्वारा जगह जगह पर स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया गया है? मिर्जापुर, बनारस, लखनऊ, सिद्धार्थनगर। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यूपी का जो सिद्धार्थनगर जिला है यहाँ पर ही काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज यूपी के किस क्षेत्र में खुलेगा? लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, प्रयागराज। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। नोएडा में खोला जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, मतलब विरासत स्थलों के बारे में सूची तैयार करना, उनको संरक्षित करने के लिए काम करना, ऐसी तमाम चीज़ों के लिए। नोएडा आप जानते हो उत्तर प्रदेश का एक विकसित क्षेत्र है, दिल्ली के पास है, जानते हो नोएडा और ग्रेटर नोएडा काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है ये। तो यहाँ पर ये बनेगा, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाल ही में पंचायत पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान किनका रहा? मतलब केंद्र सरकार ने पंचायत व्यवस्था को बेहतर किन राज्यों में रखा गया है उसके हिसाब से श्रेणी बनाई और इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किन किन राज्यों को मिला है कि वहाँ की पंचायतें बेस्ट हैं। पंचायत समझते हैं ना, ग्राम स्तर पे जो चुनाव होता है, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, वो वाला चुनाव, उसकी बात कर रहा है। तो इसमें किसको प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा। ऑप्शन सी है असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी है केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन
बी सही है। उत्तर प्रदेश की पंचायत को पहला स्थान मिला, उसके बाद असम को, उसके बाद उड़ीसा को। ये पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपके कितने सही हुए ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर से आपको हर परीक्षा के लिए अपडेट किया जाएगा, उसकी तैयारी के बारे में आपको बताया जाएगा। खास करके अभी जो पेपर होने वाले हैं यूपीएसआई और जीडी के बारे में, अभी कुछ समय बाद, मतलब इस वीडियो के जस्ट बाद एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा। और हो सकता है वो हिस्ट्री से हो, कि आपको जो जीडी से और यूपीएसआई से संबंधित होगा, और जिसमें ये बताया जाएगा कि आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम बताएंगे जो कि हिस्ट्री में बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बारे में जानना, जहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पुराने हैं वो चैनल को ज़रूर उन बच्चों के पास शेयर करें जो कि इन सब का फॉर्म डाले हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।